जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मृदा अपरदन क्या है, इसके क्या कारण है और मृदा अपरदन को रोकने की क्या उपाय है। देखिए, सबसे पहले आसान शब्दों में समझिए, मृदा अपरदन मतलब होता है कि मिट्टी को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाना या फिर रखना, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे कि पानी, अगर किसी जगह से पानी तेज बहती है तो क्या होता है, उस जगह की मिट्टी को वो काट के दूसरी जगह पहुंचा देती है, उसी को क्या कहेंगे, मृदा अपरदन के। हवा की वजह से भी होता है, तेज हवा बह रही है, धूल मिट्टी को उठा करके उड़ा करके दूसरी जगह फेंक देती है, वो भी आपका मृदा अपरदन हो गया। और इंसान भी मृदा अपरदन का कारण है। मनुष्य अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी जगह की मिट्टी को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, तो वो भी क्या आपका मृदा अपरदन ही है। देखिए, जब मिट्टी अपने स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर चली जाती है या बह जाती है तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः पानी, हवा या फिर मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। अब देखिए, मुख्य कारण क्या होते हैं इसके मृदा अपरदन के मुख्य कारण। पेड़ों की अधिक कटाई, पेड़ अधिक काटेंगे तो आपके जो पेड़ जमीन की मिट्टी को पकड़ के रख रही थी, पेड़ की कोई जड़, पेड़ काट लिया आपने तो वो जड़ जो मिट्टी को पकड़ के रखा था वो तो अब नहीं रखेगी, तो मिट्टी कटाव होगा। उसी तरीके से अधिक चराई की वजह से पशु वगैरह जो आपके चारा खाएंगे, घास खाएंगे, तो घास खा लेंगे तो घास तो ख़त्म हो गए, तो घासों की जो जड़ मिट्टी को पकड़ के रख रही थी वो तो अब नहीं रख सकती है, तो मिट्टी का उसी से भी कटाव हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में गलत तरीके से खेती करने से भी आपका क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। उसी तरीके से तेज़ बारिश या फिर तेज़ हवा से तो होता ही है, मैंने आपको समझाया। नदियों के किनारे ज़मीन, नदियों के किनारे की जो ज़मीन होती है वो भाई, नदियों के किनारे आपके दोनों तरफ बांध बनाना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक हमारे देश में नहीं होता। इसी वजह से नदियों के किनारे जो है, किनारे की मिट्टी कटती है, तो इसी को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अब मृदा अपरदन से भूमि के संरक्षण के उपाय क्या क्या होते हैं, देखिए समझिए। वृक्षारोपण, पेड़ लगाइए, पेड़ों की जड़ मिट्टी को रोक के रखेगी। सीढ़ीनुमा खेती करेंगे, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती करने से मिट्टी और पानी को स्टोर किया जा सकता है, और पानी क्योंकि बहेगा नहीं तो आपकी जो मृदा अपरदन है उसको भी रोका जा सकता है। पवन रोकने वाले पेड़ लगाना, मतलब कि तेज हवा को रोकने वाले पेड़ पौधे लगाना, जिससे कि तेज हवा रुकेंगी, कम होंगी, तो जो पवन की वजह से अपरदन होना था, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के लेके जाने वाली थी, वो कम होगा। उसी तरीके से मेड़ बनाना या फिर खेती करने के लिए मेड़ बनाना ज़मीनों के बीच में, तो मेड़ बनाने से क्या होता है कि अगर पानी या तो आप रोक भी सकते हैं और साथ में हवा रोक सकते हैं, और पानी के वजह से मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, नहीं बहेगा। और साथ में हवा की वजह से भी, हवा जब आपने अगर मेड़ बना दिया तो हवा जाके मेड़ में लगेगा, आगे की ज़मीन में नहीं लगेगा, तो आगे की ज़मीन का अपरदन कम होगा, मेड़ का होगा, तो आपके कम नुकसान होगा। उसी तरीके से घास लगाना, ढलान पर घास से मिट्टी बहने से बचती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में समझाए गए सभी पॉइंट्स को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।